देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 हमारा चल रहा है। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हमारे अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक को हमने पिछले वीडियो में बारी बारी से लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। यहाँ पे हमने इस वीडियो में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। अच्छे से हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, एक बार फिर लगाएंगे इसको। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं हमको और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चूंकि चौथा हमने लगा लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का यह 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग भिन्न को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश x है और हर जो है आपका y है। ठीक, तो भिन्न हमारी क्या हुई, x/y हुई। अब देखिए भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, 9/11। तो अगर भिन्न का अंश x है, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर हमारा y है, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी, 9/11। 9/11, तो यह पहला समीकरण बन गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, 5/6। यह हमारा समीकरण 2 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अंश और हर को निकालना होगा। अंश और हर हमारे क्या है, x और y। x और y के मान को निकालेंगे सबसे पहले। समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2, यह रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया हमारे पास। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनके हल को हम निकालेंगे, x और y के मान को। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, x+2/y+2 बराबर 9/11। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का x के साथ गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। इस तरीके से अब हम 11x इस 9y को इस तरफ लेके आएंगे तो 9y बराबर 18 हमारा इधर ही रहेगा, प्लस 22 जो दिया गया है बाईं ओर है, इसको दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो -22। ठीक, अब देखिए 11x में से -9y ऐसे ही रहने देते हैं, 11x माइनस 9y। अब यहाँ पे 18 माइनस 22 दिया गया है, 18 माइनस 22 का मतलब सॉल्व करेंगे तो -4 निकल के आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक को प्रतिस्थापित करने वाले हैं, x या y को। तो चलिए हम x को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11x बराबर -4 प्लस 9y, फिर x बराबर -4 प्लस 9y/11। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। समीकरण 3 नाम देते हैं, x का मान -4 प्लस 9y/11 निकल के आ गया। अब समीकरण 3 से ऐसे करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x+3/y+3 बराबर 5/6, यही है समीकरण 2। अब हम x की जगह पे ये सब मान रखेंगे तो x हमारा क्या है, यहाँ पे x की जगह -4 प्लस 9y/11 प्लस 3 फिर टोटल बटा y+3 बराबर 5/6। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, x पूरी तरह से हमारा प्रतिस्थापित हो गया। x पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस
9y, इस ऊपर वाले को, अभी हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो 11 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 11 3 33। अब टोटल बटा 11, अब यह 11 जो हो जाएगा हमारा इस तरीके से y प्लस 3 बराबर 5/6। ठीक, अब इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस, अब इसका भी इसके साथ तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, अब 6 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, माइनस 24 चूंकि माइनस है, प्लस 6 9 54y, 54y। ठीक, 6 का इस 9y के साथ गुणा करेंगे 54y, प्लस 6 3 18, 6 3 18 19 बराबर, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आइए 5 इंटू, इसको हम एक साथ गुणा करके लिख लेते हैं। आइए 11 का y के साथ गुणा करेंगे तो 11y प्लस 11 3 33। ठीक, अब देखिए हमारा माइनस 24 और प्लस 198 है, और यहाँ पे प्लस 54y है, तो प्लस 54y है तो 54y प्लस 198 से में से जब माइनस 24 को घटाएंगे तो 8 में से 4 को घटाया हमने 4, 9 में से 2 को घटाया तो 7, 174 आया। जब 198 में से माइनस 24 करेंगे तो 174 निकल के आएगा हमारे पास। 54y प्लस 174 बराबर, इस 5 का 11y के साथ गुणा करेंगे तो 55y प्लस 5 3 15, 5 3 15 1 16, 55y प्लस 165, और यहाँ पे 54y प्लस 174 बराबर है किसके, 55y प्लस 165 के। अब हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 174 को हम इसी तरफ रहने देते हैं, यह 165 है प्लस के साथ है, बाईं ओर लेके आएंगे पक्षांतर करके तो माइनस 165 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 55y है, 55y है, और ये जो हमारा प्लस 54y है बराबर के दाहिनी ओर लेके जाएंगे तो माइनस 54y हो जाएगा। ठीक, अब 55y में से 54y को घटाएंगे तो एक y बचेगा y, और यहाँ पे 174 में से जब 165 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो y बराबर 9, y बराबर 9 निकल के आ गया हमारे पास। y बराबर 9, यह क्या है, हर है, भिन्न का हर है। अब जब y का मान निकल के आ गया तो y के इस मान को, y बराबर 9 को, y बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो y बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 2 बटे y प्लस 2 बराबर 9 बटे 11, तो y बराबर 9 यहाँ पे हम रखेंगे तो x प्लस 2 बटे y की जगह पे 9 रख दिया हमने, प्लस 2 रख दिया बराबर 9 बटे 11, तो x प्लस 2 बटे 11 बराबर 9 बटे 11। अब देखिए बराबर के आर पार का मामला है तो बराबर से बराबर को हम काट सकते हैं। x प्लस 2 बराबर 9 है, तो x प्लस 2 बराबर 9 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2, तो x बराबर 7, x बराबर 7, यहाँ से x बराबर 7 निकल के आ गया, और y बराबर हमारा 9 निकला था, y बराबर 9, x हमारा क्या है, यह हमारा अंश है, x हमारा अंश है, और y हमारा क्या है, हर है, हमने माना था। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, अंश बटे हर, अंश हमारा कितना है 7 है, हर हमारा क्या है 9 है, तो यह भिन्न, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।